सावले सलोने ठाकुर जी प्रकट हो गए काशी में। इधर ब्राह्मण देवता गंगा किनारे बैठकर रो रहे हैं और ठाकुर जी एक सिर पर डलिया रखकर उनके घर की ओर चल पड़े। उनके दरवाजे पर खड़े होकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मणी ने आकर दरवाजा खोला। सामने ठाकुर जी खड़े। वो क्या जाने ये कौन है। उसे लगा ये कोई माता का सुंदर सा बालक है। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? और इतनी भारी डलिया ले कहाँ घूम रहे हो? डलिया को एक कपड़े से ढक रखा था। ठाकुर जी ने अपने एक हाथ से इशारा किया। अच्छा, गूंगे हो? ठाकुर जी ने इशारा किया। हाँ, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? ठाकुर जी फिर इशारा किया। कुछ लिखने को दो तो हम बताएं। ब्राह्मणी पेन कापी लेने गई। ठाकुर जी ने डलिया को रखा और वहीं बैठकर एक सुंदर सी लेखनी लिखने लगे और अच्छे से मोड़कर ब्राह्मणी को दे दिया और पीछे मुड़कर चले गए। ब्राह्मणी ने उस पर्चे को खोलने लगी। इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी इधर उधर देखने लगी पर वह बालक कहीं नहीं दिखा। जब ब्राह्मणी ने उस पर्चे को पढ़ा, मैया हमारे कद को देखकर छोटा मत समझो। हम बड़े हैं और हम बहुत धनवान परिवार से आते हैं। बहुत वर्षों से तुम्हारे पतिदेव हमारे कुल के लिए पाठ कर रहे भागवत जी का, पर आज तक उन्होंने वेतन नहीं लिया अपना। आज तक 1 रुपया भी हमसे मांगा नहीं, पर आज मुझे पता चला उनके परिवार को आवश्यकता है। इसीलिए संपूर्ण जीवन का जितना भी वेतन होता था वो हम देने के लिए आए हैं। वो घर आए तो उनको दे देना। ये पढ़कर पत्नी को बड़ी हैरानी हुई। जैसे ही उसने डलिया से कपड़ा हटाकर देखा, विविध प्रकार की मणियां, हीरे, सोने, चांदी, रत्नों से लबालब भरी डलियां। पत्नी मन ही मन सोचने लगी, मैंने भी बेवजह डांटा। बिन बताए पाठ कर रहे थे यहाँ पर। मुझे लगता था ये सब बेवजह कर रहे हैं, कुछ मिलता नहीं इनको, फिर भी लगे रहते हैं। पर ये तो बड़े गोपनीय है। मुझे बिन बताए किसी परिवार के लिए कर रहे थे। अपने बेटा को बुलाया, बोले, सुनो, अपने पिताजी को खोजो, कहाँ है? ढूंढ के लाओ उन्हें। पिताजी बैठे थे गंगा किनारे। बच्चा उनके पास जाकर बोला, पिताजी जल्दी चलो, मैया बुला रही हैं घर पे। शाम हो गई। ब्राह्मण देव बड़े उदास, हताश सीने से भागवत को लगाकर चल रहे थे। जैसे ही घर पहुंचे, आज घर का स्वरूप ही बदल गया था। घर में चारों तरफ दिए जल रहे हैं। जब पत्नी ने दरवाजा खोला, पत्नी भी सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। जैसे ही उसने पति को देखा, उसने तुरंत उनकी आरती की और उसके चेहरे पर एक अलग खुशी थी। पतिदेव ने सोचा, ब्याह के बाद पहली बार इतना स्वागत हुआ है, ऐसा क्या हो गया जो इतना पूज रही है? पतिदेव बोले, देवी, एक डांट से ऐसा क्या हो गया? ये पूरे घर में दिए, बच्चे नए नए वस्त्र और तुम नई साड़ी में, ऐसा क्या हो गया है? पत्नी बोली, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है ना, वहीं से मिला है ये सब कुछ। ब्राह्मण देवता बोले, मेरी कौन सी चोरी? चलो मैं दिखाती हूँ। पत्नी ने उन्हें घर के अंदर ले गई। कमरे के बिस्तर पर ही सभी स्वर्ण आभूषण पड़े थे। देवी, इतना सब ये कहाँ से आया? पत्नी बोली, ज्यादा चतुर मत बनिए, आपका गूंगा मालिक आया था। ब्राह्मण देवता बोले, मेरा गूंगा मालिक कौन? इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया हो? सावले सलोने ठाकुर जी प्रकट हो गए काशी में। इधर ब्राह्मण देवता गंगा किनारे बैठकर रो रहे हैं और ठाकुर जी एक सिर पर डलिया रखकर उनके घर की ओर चल पड़े। उनके दरवाजे पर खड़े होकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मणी ने आकर दरवाजा खोला। सामने ठाकुर जी खड़े। वो क्या जाने ये कौन है। उसे लगा ये कोई माता का सुंदर सा बालक है। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? और इतनी भारी डलिया ले कहाँ घूम रहे हो? डलिया को एक कपड़े से ढक रखा था। ठाकुर जी ने अपने एक हाथ से इशारा किया। अच्छा, गूंगे हो? ठाकुर जी ने इशारा किया। हाँ, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? ठाकुर जी फिर इशारा किया। कुछ लिखने को दो तो हम बताएं। ब्राह्मणी पेन कापी लेने गई। ठाकुर जी ने डलिया को रखा और वहीं बैठकर एक सुंदर सी लेखनी लिखने लगे और अच्छे से मोड़कर ब्राह्मणी को दे दिया और पीछे मुड़कर चले गए। ब्राह्मणी ने उस पर्चे को खोलने लगी। इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी इधर उधर देखने लगी पर वह बालक कहीं नहीं दिखा। जब ब्राह्मणी ने उस पर्चे को पढ़ा, मैया हमारे कद को देखकर छोटा मत समझो। हम बड़े हैं और हम बहुत धनवान परिवार से आते हैं। बहुत वर्षों से तुम्हारे पतिदेव हमारे कुल के लिए पाठ कर रहे भागवत जी का, पर आज तक उन्होंने वेतन नहीं लिया अपना। आज तक 1 रुपया भी हमसे मांगा नहीं, पर आज मुझे पता चला उनके परिवार को आवश्यकता है। इसीलिए संपूर्ण जीवन का जितना भी वेतन होता था वो हम देने के लिए आए हैं। वो घर आए तो उनको दे देना। ये पढ़कर पत्नी को बड़ी हैरानी हुई। जैसे ही उसने डलिया से कपड़ा हटाकर देखा, विविध प्रकार की मणियां, हीरे, सोने, चांदी, रत्नों से लबालब भरी डलियां। पत्नी मन ही मन सोचने लगी, मैंने भी बेवजह डांटा। बिन बताए पाठ कर रहे थे यहाँ पर। मुझे लगता था ये सब बेवजह कर रहे हैं, कुछ मिलता नहीं इनको, फिर भी लगे रहते हैं। पर ये तो बड़े गोपनीय है। मुझे बिन बताए किसी परिवार के लिए कर रहे थे। अपने बेटा को बुलाया, बोले, सुनो, अपने पिताजी को खोजो, कहाँ है? ढूंढ के लाओ उन्हें। पिताजी बैठे थे गंगा किनारे। बच्चा उनके पास जाकर बोला,
पिताजी जल्दी चलो, मैया बुला रही हैं घर पे। शाम हो गई। ब्राह्मण देव बड़े उदास हताश शीने से भागवत को लगाकर चल रहे थे। जैसे ही घर पहुंचे, आज घर का स्वरूप ही बदल गया था। घर में चारों तरफ दिए जल रहे हैं। जब पत्नी ने दरवाजा खोला, पत्नी भी सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। जैसे ही उसने पति को देखा, उसने तुरंत उनकी आरती की और उसके चेहरे पर एक अलग खुशी थी। पतिदेव ने सोचा, ब्याह के बाद पहली बार इतना स्वागत हुआ है, ऐसा क्या हो गया जो इतना पूज रही है। पतिदेव बोले, देवी, एक डांट से ऐसा क्या हो गया? ये पूरे घर में दिए, बच्चे नए नए वस्त्र और तुम नई साड़ी में, ऐसा क्या हो गया है? पत्नी बोली, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है ना, वहीं से मिला है ये सब कुछ। ब्राह्मण देवता बोले, मेरी कौन सी चोरी? चलो मैं दिखाती हूँ। पत्नी ने उन्हें घर के अंदर ले गई। कमरे के बिस्तर पर ही सभी स्वर्ण आभूषण पड़े थे। देवी, इतना सब ये कहाँ से आया? पत्नी बोली, ज्यादा चतुर मत बनिए, आपका गूंगा मालिक आया था। ब्राह्मण देवता बोले, मेरा गूंगा मालिक कौन? इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया हो